नमस्कार। आज संसद में तृणमूल कांग्रेस की जो एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, अभी यूट्यूब पर है, जाने कब तक रहेगा मैं नहीं जानता। 19 मिनट और कुछ सेकंड्स का भाषण है, मौका लगे तो ज़रूर देखिए। उसमें उन्होंने बहादुर और बुज़दिल का फ़र्क समझाया। वो सीधा साधा सरकार को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोग बुज़दिल हैं, सरकार को लेकर कहा, आप बहादुर नहीं हैं। एक बुज़दिल को बहादुरी का एहसास तभी होता है जब उसके पास पूरे देश की शक्ति हो, सेनाओं की, पुलिस की, डंडा, टीयर गैस, वाटर कैनन, गोलियां। जब ये जो स्टेट की शक्ति है, ताकत है, जब किसी बुज़दिल के हाथ में आ जाए तो उसे एक ये गलत फहमी हो जाती है कि वो बहादुर हो गया है। बोले नहीं, आप बुज़दिल हैं। बहादुर वो लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी अपने अपने ट्रैक्टर्स पर बैठकर, गांव से निकलकर वो आ रहे हैं और जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। असली बहादुर वो लोग हैं। You keep taunting the Congress about the emergency, but India today is in a state of undeclared emergency. But the government has miscalculated. There is a fundamental difference between cowardice and courage. The coward is brave only when armed with power and authority. The truly courageous can fight even when unarmed. Do not forget this. Do not forget this when you tell the authorities in Ghaziabad to clear the protest site overnight with the help of the police and the bureaucracy. You are not being courageous. You're a coward wielding power. The truly brave came in droves from villages wielding nothing but the belief that their cause is just. They were propelled. One speaker. They were propelled by the spontaneous tears of their leader, not by the force of their water cannons. Do not forget this when you block the roads and cut the internet off in 17 of Haryana's districts. You are not being brave. You are a coward wielding power. The state of Haryana gives 10% of India's air force and contributes to 11% of the total strength of the Indian Navy. Its people can neither be termed anti-national, nor terrorists, nor gaddars. Do not forget this. When a peaceful 60-day movement is insidiously hijacked and then you slap FIRs on Punjab's farmers, you are not being courageous. You are a coward wielding power. बहरहाल कल प्रधान सेवक ने आंदोलन जीवी और परजीवी दो शब्दों का इस्तेमाल किया था। आंदोलन जीवी पे तो हमने कल चर्चा की थी, परजीवी पे नहीं की थी। परजीवी माने पैरासाइट। पैरासाइट माने जैसे खटमल होता है, जूं होती है, जो दूसरों के बदन पर चिपक कर उनसे मतलब अपनी रोजी तो नहीं कहूँगा, अपना खाना लेते हैं, चिपके हुए होते हैं, चिपक जाते हैं जो। तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं और कुछ मतलब परजीवी होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, आंदोलनों की तलाश में रहते हैं। तो जो आंदोलन करता है वो परजीवी हैं, वो पैरासाइट्स हैं, वो खटमल हैं, वो मच्छर हैं, वो जूं हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। वैसे एक बात बता दें, शेर के बदन पर भी जुएं चलती हैं और शेर बहुत ही कमज़ोर होता है, जुओं के सामने कुछ नहीं कर पाता। हमारे यहाँ परजीवी पैरासाइट्स कौन हैं? हम लोग मानते हैं हमारा देश शेर है, हमारी जनता शेर है, उसके बदन पर पैरासाइट्स कौन हैं? खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ
पैरासाइट्स की लिस्ट, अगर हम प्रधान सेवक की जो परिभाषा है आंदोलन जीवी की, परजीवी की, अगर वो मान लें तो मैं कुछ खटमल जूं जिसको वो मानते हैं परजीवी आंदोलन जीवियों को, आंदोलनकर्ताओं को आंदोलन जीवी परजीवी कहना, पैरासाइट। स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में, उसमें जो थे परजीवी या आंदोलन जीवी बतौर या बकौल प्रधान सेवक वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, जीवी जोशी और भास्वत के निगोनी। उसके बाद महात्मा गांधी। ठीक है, सबसे बड़े परजीवी पैरासाइट तो महात्मा गांधी हुए ना मेरे हिसाब से। चंपारण 1917, ठीक है, महात्मा गांधी सबसे बड़े परजीवी आंदोलन जीवी पैरासाइट। खेड़ा सत्याग्रह 1918, महात्मा गांधी उसके स्पिरिचुअल हेड थे एक तरह से, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल परजीवी थे, बकौल हमारे प्रधान सेवक। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके साथ उनके साथ इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास। अगर इतिहास से कुछ लोग वाकिफ हों तो वो जानते होंगे कि ये लोग कौन हैं। अगर अपने ही अंधे कुएं में जो उन्हें बताया गया इतिहास है वो उतना ही जानते हैं, शायद इन नामों को भी मत जाने। ये सब गुजरात से है। बहरहाल रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट की वजह से याद नहीं किया जाता, जलियांवाला बाग की वजह से याद किया जाता है। जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी वहां पर थे, क्या वो सब परजीवी थे, पैरासाइट्स थे? जितने लोग मारे गए वहां पर, क्या वो सब पैरासाइट्स थे, परजीवी थे, आंदोलन जीवी थे? और आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जो परजीवी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद अशोका मेहता और जयप्रकाश नारायण, क्या ये सब पैरासाइट्स हैं, आंदोलन जीवी हैं? फिर एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ, हिंदी के खिलाफ, हिंदी को थोपने के खिलाफ जो दक्षिण भारत में एजिटेशन हुआ सन 1937 से 40 तक जो था, उसके बाद भी हुआ था, 60s में भी हुआ था, हमें याद है अच्छी तरह। उसमें पेरियार, क्या वो भी परजीवी थे, पैरासाइट्स थे? चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा हम सबने सुना है, वो भी पैरासाइट्स हैं। उसके अलावा गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, वृष्का देवी और बाकी, ये सब पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, आंदोलन जीवी परजीवी। फिर बिहार मूवमेंट, जेपी आंदोलन चला, नहीं उससे पहले नवनिर्माण सन 74 में, उसमें जो परजीवी थे, पैरासाइट्स थे, मैं उनके नाम बता देता हूं। उसमें एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और एबीवीपी, ये पहली दफे उस आंदोलन की वजह से सन 74 की वजह से इनका नाम जाना गया। आरएसएस का नाम तो खैर जानते थे लोग, एबीवीपी का नाम जाना गया। उसके अलावा जो लोग थे उसमें, उसके जो एबीवीपी के नेता थे और आरएसएस के जो प्रचारक थे, वो जो वहाँ पर जो परजीवी थे, उनमें से एक परजीवी का नाम है नरेंद्र मोदी, गुजरात। ठीक है। और बिहार मूवमेंट, फिर जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद यादव, परजीवियों के नाम बता रहा हूँ मैं, पैरासाइट्स के। लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के हैं अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी परजीवी थे। नरेंद्र सिंह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, रामविलास पासवान, ये नीतीश कुमार जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, ये सब पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं प्रधान सेवक की निगाहों में, क्योंकि आंदोलनों से चिपके रहे हैं। उसके अलावा फिर आसाम आंदोलन चला सन 1979 से लेकर सन 85 तक। मंडल कमीशन प्रोटेस्ट हुआ 1990। एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे की 2011। सबसे बड़े ये मैं पैरासाइट्स की बात बता रहा हूँ। एंटी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, NPR, ये 2019-2020 में हुए। फिर कश्मीरियों के जो आंदोलन था वो, फिर उसके अलावा किसानों का जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, उन सबको आंदोलन जीवी बताया है। जो बुजुर्ग किसान हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, वो चुपचाप शांतिपूर्व तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। शायद प्रधान सेवक को गलत फहमी हो गई है उन लोगों से जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। एक शब्द होता है, एक प्राणी होता है, जीव होता है, पैरासाइट की तरह तो नहीं होता, मेहनत करके खाता है, ग्रास हॉपर होता है, वो हॉप करता है, वो ऐसे फुदकता है। तो कुछ लोग कॉज हॉपर्स होते हैं, तरह तरह के कॉज, मतलब अगर बाल मजदूरी है तो इसमें कूद जाओ, उस पर कुछ कर दो, फिल्म बना दो या कुछ किताब लिख दो। बाल मजदूरी से शराबबंदी पर आ जाओ, दूसरे कॉज पर, फिर तीसरे कॉज पर आ जाओ। वो कॉज हॉपर्स होते हैं वो।
जो आंदोलनों में अवसर ढूंढते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, वो होते हैं असली पैरासाइट। शायद प्रधान सेवक उनसे कंफ्यूज कर गए। हम बहरहाल इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकारें जब चलती हैं तो इकबाल से चलती हैं, और इकबाल को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, इकबाल के माने ये होता है कि किसी का प्रताप जो होता है, तेज होता है। सरकारों का अपना प्रताप होता है, तेज होता है, रुतबा कद होता है, उनका एक इशारा काफ़ी होता है। सरकारें डंडे से नहीं चलती, इकबाल से चलती हैं। इसलिए कहते हैं हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, हमारी सरकार का इकबाल बुलंद रहे, विश्वसनीयता इतनी हो कि अगर सरकार कुछ कहे तो लोग उसका स्वागत करें। और जब एक दफ़े सरकारों का इकबाल ख़त्म हो जाता है तो बच जाता है बचा खुचा कार्यकाल, उसको किसी तरीके निकालना पड़ता है। आई रिपीट, एक दफ़े सरकारों का इकबाल ख़त्म हो जाए तो सिर्फ बचा रहता है बचा खुचा कार्यकाल।